बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम साफ़ी भाइयों का शुक्रिया करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए PDM ऑफिस में, और आज आपको जो ज़हमत दी, हमने आपको यहाँ पे दावत दी, उसका मकसद था कि आपके ज़रिए हम सूबा पंजाब के तमाम लोगों को हुकूमत पंजाब की जो कारकर्दगी है कोविड के ऊपर और फ्लड के ऊपर, लोकस्ट के ऊपर, इस पे पूरी तफसील से आपको आगाह किया जाए और पूरी हमारी पंजाब की कौम को ये इल्म हो कि हुकूमत पंजाब ने आज तक और मेरा डिपार्टमेंट जो है PDM में इसके क्या इक़दामात इन्होंने किए। तो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले कोविड-19 पे बात करते हैं। इस सिलसिले में PDM ने जो गाउन्स हमने परचेज़ किए और पूरे सूबा में तमाम अज़ला में तमाम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट भी है, DC साहबान हैं, 1122 है, पाक फ़ौज है, इनको हमने 1,10,000 गाउन जो है वो तकसीम किए। सर्जिकल मास्क हमने 5,13,000 हमने तकसीम किए। ग्लव्स 4,75,000 तकसीम किए। 4,75,000 गॉगल्स हमने 70,000 तकसीम किए। N95 मास्क हमने 8,000 तकसीम किए। सैनिटाइज़र हमने 34,000 लीटर तकसीम किया। फूड हैम्पर्स हमने 39,500 हमने तकसीम किए। इसमें वाटर बॉटल्स और आटा के जो थैले हैं वो उससे अलहदा हैं। वाटर बॉटल्स हमने 21,500 डिलीवर की और 5500 बैग हमने आटे के भी तकसीम किए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डिपार्टमेंट ने कोविड के ऊपर दिन रात, जी वो आपको मिल जाएगी, दिन रात जो मेहनत की, अल्लाह ताला का शुक्र है कि पूरी हमारी सूबा की आवाम इस हवाले से, इंतज़ामात के हवाले से, बाकी जहाँ तक ये वबा का तल्लक है ये पूरी दुनिया में है, और जो दुनिया के ताकतवर मुल्क हैं बड़े, वो भी पनाह मांगे इस वबा से। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारी पंजाब गवर्नमेंट ने, PDM ने दिन रात मेहनत की और उसके नतायज भी अल्लाह ताला का शुक्र है कि आपके सामने है। अरेंजमेंट के हवाले से मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ अपने PDM की। बाज़ दोस्तों को वो क्वेश्चन करते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के हवाले से। मैंने पहले भी बात की, लेकिन प्लीज़ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जब क्वेश्चन करें तो आप PDM में तक जो है ना, क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो बेहतर होगा कि मिनिस्टर हेल्थ जो है ना वो आपको, और माशाल्लाह वो कर भी रही हैं, वो हर रोज़ तकरीबन TV चैनल पे आके भी सब कुछ बता रही हैं। तो ये था कोविड के मुतल्लिक़। उसके बाद दूसरा जो हमारा इशू है वो है लोकस्ट, जिसका शायद सेंट्रल पंजाब को अंदाज़ा नहीं है। ये 92 के बाद 28 साल के बाद ये लोकस्ट पाकिस्तान में दाखिल हुआ और ये ईरान के रास्ते से सूबा बलूचिस्तान में आया, फिर ये जनूबी पंजाब में इसने पड़ाव किया। अब ये ज़्यादा मकदार में इंडिया चला गया और इसका वहाँ से आना, वो उस वक़्त जो हमारी हवाएं हैं मानसून की, उनका रुख था इधर, और अब जो लग रहा है जो मौसमियात वाले
फोरकास्ट कर रहे हैं कि जुलाई में जो मानसून की हवाएं हैं फिर वो वापसी की तरफ रुख करेंगी। तो लग रहा है कि ये ज़्यादा तादाद में, क्योंकि इसकी जनरेशन बहुत है, ये ज़्यादा तादाद में फिर दोबारा चोलिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल होगा। तो उस हवाले से हमने लोकस्ट के ऊपर जो हमारी पीडीएम में है उस पर जो हमने काम किया, हमने 1,90,49,413 एकड़ अराजी का सर्वे किया। 1,90,49,413 एकड़ पे हमने सर्वे किया। और जो हमने स्प्रे किया वो 7,61,203 एकड़ पे हमने सर्वे किया जी, स्प्रे। और उसमें ये मैं आपको बता दूं कि ये सर्वे का मतलब ये नहीं है कि जो हमने 1,90,00,000 एकड़ पे सर्वे किया तमाम जगह पे लोकस्ट मौजूद थी, नहीं। सर्वे हम पूरे इलाके का करते हैं और फिर उसमें हमने जो आइडेंटिफाई किया कि हमने इस इलाके में स्प्रे किया वहाँ पे लोकस्ट मौजूद थी और हमारा ऑपरेशन काफ़ी कामयाब रहा। इसके अलावा हमने जो जुलाई में हमें खदशा है कि लोकस्ट चोलिस्तान में दाखिल होगी, उसके अरेंजमेंट्स अल्लाह के फजल करम से पीडीएम मैंने मुकम्मल कर लिए हैं, जिसमें हमने, मैं आपको बताता चलूं कि हमारे पास इस वक्त माइक्रोन मशीनें हैं, हमारे 12 हमारे पास मौजूद है इस वक्त, और 20 का हमने ऑर्डर दिया जो कि इंशाल्लाह इस महीने के एंड तक वो अल्लाह ताला के फजल करम से में पहुंच जाएंगी, जो कि हम सारी मशीनें चोलिस्तान में भेज रहे हैं जहां पे इसने आना है, ताकि वो बेहतरीन एरिया है स्प्रे के लिए चोलिस्तान का। और हमें पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि पंजाब गवर्नमेंट पीडीएम में हम कामयाब होंगे इस ऑपरेशन में। हमने गाड़ियां परचेज़ की, वो भी इंशाल्लाह इस माह के आखिर तक आ जाएंगी, जो कि ये मशीनों पे इस्तेमाल होगा। और जो बड़ी बात मैं आपको बताने लगा हूँ कि ये जो माइक्रोन मशीनें हमने परचेज़ की हैं ये हमने ख़ुद यहाँ से बनवाई हैं पाकिस्तान से, और हमें एक मशीन की कास्ट जो है वो 3 लाख रुपये में मशीन पड़ी है। अगर हम ये मशीनें इंपोर्ट करते तो एक मशीन की प्राइस 21 लाख रुपया थी। अल्लाह का शुक्र है कि ये मेरे डिपार्टमेंट की कारकर्दगी है, मेहनत है। मैं इस पे डीजी साहब को, उनकी टीम को शाबाश भी देता हूँ कि ये उनकी मेहनत है, टेक्निकल स्टाफ की मेहनत है कि हमने यहाँ से ये मशीनें बनवाई हैं। और इंशाल्लाह इसकी वर्किंग जो हमारे पास 12 मशीनें हैं हमने वो देखी है, बेहतरीन है और हम इसमें कामयाब हुए हैं। इसके अलावा हमने जो हमारे 24 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे लोकस्ट ने बहुत हमला किया, उसमें हमने मौजा लेवल पे, हर गांव लेवल पे लोकस्ट कमेटी जो है ना वो हमने बनाई, जिसका पहले कोई वजूद नहीं था। और उस कमेटी में हमने उस मौजा के नंबरदार, पटवारी, फील्ड असिस्टेंट और उस इलाके के जो ज़िम्मेदार हैं उनको शामिल किया, ताकि गवर्नमेंट प्लस वहाँ के लोकल लोग जो हैं मिल के हम इस लोकस्ट का मुकाबला करें। तो मैं समझता हूँ कि ये कमेटियों का काम भी पहली दफ़ा हुआ है। ये हमारा पूरा लोकस्ट पे हमने सारी वर्किंग की है। अब तीसरा इशू है जो आने वाले महीनों में फ़्लड की फोरकास्ट आई है किस दफ़ा। बहरहाल ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। इस सिलसिले में हमारे पीडीएमए ने, डीजी साहब ने तमाम अज़ला के डीसी साहबान से वीडियो लिंक पे मीटिंग ली, तमाम अरेंजमेंट का जायज़ा लिया और अल्लाह का शुक्र है कि जो फ़ीडबैक मिला तमाम अज़ला से वो तसल्ली बख्श है। उस पर हमने हर डिस्ट्रिक्ट में मॉक एक्सरसाइज करवाई
जो कि एक हो चुकी है, एक बाकी है। हमने ब्रीचिंग सेक्शन जो है उनका जायज़ा लिया। तमाम जो हमारा अपना सामान पड़ा हुआ है PDMA का या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का फ्लड के हवाले से, उसको भी हमने पूरी तरह उसकी मेंटेनेंस करके उसको रेडी कर दिया है, ताकि फ्लड के वक्त ऐसा ना हो कि वो सामान काबिल इस्तेमाल ना हो। अगला जो हमारा महीना है जुलाई का, हमारा प्लान है कि हम तमाम DC साहबान को हर ज़िला में 10 मिलियन फंड्स ट्रांसफ़र करेंगे इस सिलसिला में, इस एमरजेंसी से निपटने के लिए। और अगर हर ज़िले को 10 मिलियन जी 1 करोड़ और 36 ज़िला 36 करोड़ पर जाएगा। और उसके अलावा जो ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे डिमांड है कि कुछ खदशा ज़्यादा हैं, उनमें हम 20 मिलियन भी उनको ट्रांसफ़र करेंगे। ये कोई फंड की हद ऐसी नहीं है कि 10 मिलियन ही होगा। और इसके बावजूद, पैसे भिजवाने के बावजूद, अगर डिप्टी कमिश्नर साहबान ये महसूस करेंगे कि खुदा न खास्ता फ्लड आ गया है और ये पैसे हमारे लिए नाकाफ़ी हैं, तो PDMA एमरजेंसी बेस पे इंशाल्लाह बकाया पैसे भी उनको और मज़ीद भी उनकी डिमांड के मुताबिक हम फ़ंड जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे। अगले माह मेरा ख़ुद प्लान है, क्योंकि बजट सेशन है 30 जून तक, मैं PDMA के अमला के साथ तमाम वो एरिया जहाँ पे टिड्डी दल का अटैक होना है उनका ख़ुद विज़िट करूँगा। वो डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे फ्लड की फोरकास्ट है वहाँ पे जाऊँगा ख़ुद, और वहाँ पे फ़िज़िकल जाके अरेंजमेंट का भी ज़्यादा लूँगा और मौके के मुताबिक इंशाल्लाह जो मैं मुनासिब समझूँगा वहाँ पे कमी बेशी है उसकी डायरेक्शन भी मुतल्लिका ज़िला को इंशाल्लाह दी जाएगी। हमने यहाँ पे PDMA ऑफिस में 24 आवर्स हमारा ये कंट्रोल रूम आप देख सकते हैं, ये 15 जून से इस्टेब्लिश हो चुका है और 15 अक्टूबर तक ये इंशाल्लाह रहेगा, जो कि फ़्लड के तमाम अरेंजमेंट का ज़्यादा लेगा। जी मेरे भाई, मैंने मेरे भाई फिर वही बात जो मैंने पहले कर दी थी कि आप PDMA के मुतल्लिका मुझसे सवाल करें। ये हेल्थ डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है। ये डॉक्टरों को मास्क हम डॉक्टर्स को मास्क हम नहीं दे रहे, वो हेल्थ डिपार्टमेंट ख़ुद परचेज़ कर रहा है। ये हेल्थ डिपार्टमेंट का फंक्शन है, हम नहीं दे रहे। हम तो दे रहे हैं 1122 को दे रहे हैं, पुलिस को दे रहे हैं, DC साहबान को भेज रहे हैं, पाक फ़ौज को हमने दिए हैं। मेरा ख्याल ऐसी ये सारी फेक खबर, ऐसी किसी में सदाकत नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ऐसी कोई इसमें सदाकत नहीं है। ये जो अभी जो प्रेडिक्शन आई है मानसून के हवाले से और जो फ्लड फोरकास्टिंग है, वो ये है कि ईस्टर्न रिवर जो है हमारे, जिसमें सतलुज है, रावी है, उसमें ज़्यादा चांसेस हैं आपके। लेकिन जो इसमें सूरत हाल है कि हमने इसको लोग इस दरिया के पेट को इस्तेमाल करते हैं, अंदर बैठे हुए, तो क्या तसव्वुर करेंगे मतलब सड़क पे बैठा हो और वो ख्याल करे कि मेरे ऊपर से गाड़ी नहीं गुजरेगी, तो उसके लिए कुछ करें। क्योंकि जो अगर हम हर दफ़ा जाते हैं इधर सतलुज के लिए कसूर में गन्ना सिंह वाला में, तो वहाँ पे अक्सर फसलें उगी हुई हैं, तो वो लोग रोते हैं। हालांकि वो उसको अगर हुकूमत चाहे अभी एविक्शन करा दे तो ये मसाइल ना आए। इसी तरह दरिया रावी है, लाहौर के फरखाबाद दूसरे इलाके हैं जो कि दरिया के अंदर हैं। आप बाद में जो बहुत सारे पैसे लगाएंगे, पहले ही लोगों की एविक्शन करते हैं, तो लोगों को मूव करवा दें, तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा। एक तो मैं आपको वाज़ा कर दूं कि जो दरिया के पेट में आप लोग कहते बैठे हुए हैं, दरअसल वो लोग वहाँ के लैंडलॉर्ड हैं, मालिक हैं। दरिया का एक सीज़न में बहाव इस तरफ है
अगले सीज़न में दरिया का कटाव इस तरफ चला जाता है। दरिया अपनी असल जगह पे नहीं बहता, ये निज़ाम कुदरत है। अच्छा, उनको हम वहाँ से रोक नहीं सकते चूँकि वो मालिक हैं। लेकिन जैसे आपने अभी ये पूछा मुझसे कि फ्लड के दिनों में ये तमाम डिप्टी कमिश्नर को ये जो डीजी साहब ने मीटिंग ली है, इन्होंने हदायत जारी कर दी हैं। हमारी पीडीएमए के पास पूरा सर्वे है, उन लोगों का पूरा रिकॉर्ड है कि वहाँ पे कितने घर हैं, कितने लोग हैं, कितने जानवर हैं। इंशाल्लाह यूँ ही ऐसे हालात बनेंगे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारी डायरेक्शन पे उन लोगों को वहाँ से उठा के महफूज मकाम पे हम इंशाल्लाह वहाँ शिफ्ट करेंगे। नहीं नहीं देखें, बात सुने, जो आप कह रहे हैं ना जो इलाके सील हुए हैं उनको पीडीएम में कोई फूड हैम्पर दे, वो पीडीएम में प्रोवाइड नहीं करता। ऐसे इलाकों के लिए, ऐसे लोगों के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एहसास प्रोग्राम के तहत 12-12 हज़ार रुपया फ़ी आदमी को दिया है, और इसी तरह चीफ मिनिस्टर पंजाब ने इंसाफ इमदाद प्रोग्राम के तहत 12-12 हज़ार रुपया पंजाब गवर्नमेंट ने भी दिया है। और मेरा ख्याल में अल्लाह का शुक्र है कि वो काफ़ी हद तक लोगों के पास जा चुका है। वो अच्छा मियां साहब ज़रा तौर तो देखिए, बात ये है कि अभी तक जो आपने नुकसान की बात की है टिड्डी दल से, वो चूँकि आपको मैंने बताया कि 1 करोड़ कुछ एकड़ बताया जो सर्वे की हमने, इतने इलाके का नुकसान का सर्वे करवाना ये 1-2 दिन की बात नहीं है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू अपने जो उनका सिस्टम है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, रेवेन्यू अफसर, पटवारी वहाँ मौके पे जाके अंदाज़ा लगा रहे हैं। अभी तक वो रिपोर्टें उनकी हमें सबमिट नहीं हुई नुकसान की। नहीं, ये इसका जवाब दे दूँ? जी जी हाँ दे दे। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ जी। मिनिस्टर साहब ने जैसे फरमाया कि इसके लिए ना किसी भी इलाके को बैठे आ जाओ सुनाओ कर लो। हाँ, मिनिस्टर साहब ने जैसे बताया जी, क्लैमिटीज़ एक्ट होता है, उसके तहत सर्वे कराया जाता है, जॉइंट सर्वे इरिगेशन का और रेवेन्यू का, वो जारी है। उसकी जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक पूरे पंजाब का जो काश्ता रकबा है उसमें से 2.6% इलाके पे मुख्तलिफ कंसनट्रेशन के हिसाब से नुकसान हुआ है। पूरे काश्ता इलाके का 2.6% का नुकसान हुआ है। लेकिन अभी जैसे मिनिस्टर साहब ने बताया फाइनल रिपोर्ट्स अभी आनी है, ये प्रिलिमिनरी सर्वे है। तो दूसरा जो एहसास का प्रोग्राम उन्होंने क्वेश्चन किया था, इस वक्त गवर्नमेंट 4 कैटेगरीज में एहसास प्रोग्राम में दे रही है और तकरीबन 60 से 61 लाख लोगों को सिर्फ पंजाब में पैसे दिए जा रहे हैं, और इस वक्त तक 55 अरब रुपया सिर्फ पंजाब में तकसीम किया जा चुका है। इससे पहले पीडीएम ने ज़ायरीन की फैमिलीज़ को, जो उसमें ये था कि ये वो इमीडिएटली लोगों को फूड हैम्पर्स दिए गए जिनकी मसलन कोई ज़ायरीन है, वो एक ब्रेड विनर है, अपनी ख़ानदान का वाहिद कफ़ील है, तो उन तमाम लोगों को उनके घरों में फूड हैम्पर्स पहुँचाए गए जो कि 28 दिनों का राशन था। और दूसरा ये किया गया कि जिन इलाकों में लॉकडाउन हुआ था, स्मार्ट लॉकडाउन हुआ था, जिस वक्त तक एहसास इमदाद प्रोग्राम नहीं स्टार्ट हुआ था, उस वक्त तमाम ज़िलों में वो फूड हैम्पर्स भी दिए गए। उसके बाद जब एहसास इमदाद प्रोग्राम शुरू हुआ है तो इस वक्त तक जैसे मैंने आपको बताया कि 54 लाख लोगों को जो है ना वो ये जो कैश ग्रांट है ये दी जा चुकी है। तो जो आगे आप फरमा रहे हैं, जो अगला एस्टीमेट है फसलों के हवाले से, उसमें एज्यूम किया जा रहा है टिड्डी दल के हवाले से, चूँकि टिड्डी दल जो है वो 3-4 चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक वो हवाएं होती हैं, दूसरा टेम्परेचर होता है, तीसरा जो है वो हमारा जो मॉनसून है उस पर डिपेंड करती है। तो हमें खदशा ये है इस वक्त कि जून जुलाई में ऑनवर्ड वो पहले से 7-8 गुना ज़्यादा आएगा, लेकिन चूँकि वो ज़्यादा उसका हैबिटाट जो है वो डेजर्ट है, चुलिस्तान है, तो चुलिस्तान में हमारे पास फसलें काश्ता रकबा कम है। लेकिन उसके बाद जो नवंबर दिसंबर में हमें खदशा है कि वो ज़्यादा हमें है। उसके हवाले से फेडरल गवर्नमेंट ने जो नेशनल
एक्शन प्लान है वो उसमें 24 अरब रुपए का नेशनल एक्शन प्लान बनाया जा रहा है, जिसमें 11 अरब और तकरीबन 3 अरब पंजाब का और इसी तरीके से बाकी सूबों का मिला के टोटल 24 अरब रुपये का फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से प्लान बनाया जा रहा है। और जैसे फसलों का आपने बताया है, तो अल्लाह ना करे अगर वो मुख्तलिफ रबी और खरीफ की फसलों जो है उनका तखमीना जो लगाया गया है वो मुख्तलिफ तखमीने लगाए गए हैं, तो वो अरबों नहीं खरबों में जा सकता है कि अगर उस हवाले का अगर आया तो। लेकिन ये है कि हम अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं। और दूसरा ये भी है कि हम तमाम जो है फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, डिप्टी कमिश्नर्स, हमारे आपको ये मैं बताता चलूँ कि हमारे डिप्टी कमिश्नर साहिबान ने रातों को जाग के लोकस के साथ लड़ाई लड़ी है। और इस वजह से जो रबी आपकी खरीफ की फसल काश्त हुई है, इसमें जो गंदम है वो 11 मिलियन जो है ना वो आपको टन ज़्यादा आई है। और अल्लाह ताला खैर रखे। इसी तरीके से हमारी जो हमने मौजा लेवल की कमेटीज़ बनाई हैं उनको ये भी दिया गया है कि वो अगर जो जिस तरह से लोकस का देखे, ये एक चीज़ ऐसी है कि जिसने तमाम कन्वेंशनल विजडम को डिफाई किया है। तो ये जो लोगों ने पहले FAO ने हमें गाइडलाइन किया था उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ ये इसने म्यूटेशन के तहत अपनी करैक्टरिस्टिक्स शो की हैं। तो हम पंजाब गवर्नमेंट तो इस हद तक चली गई है कि कल लास्ट ईयर 3 दिन पहले जब प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ़ लाए तो चेयरमैन NDMA ने उन्हें बताया कि पंजाब ने इस पूरे पाकिस्तान का नहीं, पूरे रीजन का, जिसमें मिडल ईस्ट भी शामिल है, इंडिया भी शामिल है और हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी शामिल है, उन सबसे ज़्यादा काम किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जो इस पर कोई ऐसा दकीका फ़रोग गुज़ाश्त जो है वो नहीं किया गया। तो ये भी आपको बताते चलें कि ये जो मौजा लेवल की कमेटियाँ बनाई हैं, इनको ये भी कहा गया है कि जब अगर आप इस तरीके से लोकस ऐसे आता रहा है कि वो मिनटों सेकंडों में आगे बैठता रहा है और आगे चलता रहा है, तो उन्हें मैंने कहा है कि आप इस पे फसलों पे स्प्रे करें, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब आपको स्प्रे रिकूप करेगी या उसके बदले में जो भी अगर या तो दवाई आपको रिकूप करेंगे या आपको पैसे देंगे। इसमें थोड़ा सा ये हुआ है कि ये जो नेशनल एक्शन प्लान अभी दोबारा अभी बनाया गया है, और चूंकि अभी वो ड्राफ्ट प्लान है, इसलिए मिनिस्टर साहब को हमने ब्रीफ नहीं किया कि जब वो फाइनल होगा तो इनके साथ शेयर करके तो फिर CM साहब से अप्रूवल लेंगे। उसमें फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से 20 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से एक ऑफ़र की गई है लोगों को। लेकिन उसमें थोड़ी सी वो एक अच्छा एक है जहाँ पे आबादी होती है, लेकिन उसके कुछ फ्लिप साइड्स भी हैं। तो उसको अभी देखा जा रहा है कि इसको ज़्यादा प्रोपेगेट किया जाए कि ना किया जाए, क्योंकि उसमें ये होता है कि लोग शायद इतनी ज़्यादा एहतियात नहीं करते, तो जिस लोकस पे स्प्रे हुआ होता है वो भी फिर बेचना शुरू कर देते हैं, तो वो फिर फीड के तौर पे यूज़ नहीं हो सकता। और इसमें एक इशू ये भी है कि बाज़ औक़ात लोग जो है जी नेटिंग देखें ना, इस तरह की प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज़रूर मौजूद हैं। इस वजह से इसको अभी थॉट आउट किया जा रहा है कि इस पर फाइनल डिसीजन किया जाए। लेकिन एक इंसेंटिव के तौर पे फेडरल गवर्नमेंट ने ये ज़रूर कहा है ताकि कम्युनिटी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो, तो इंसेंटिव का एक ऐलान ज़रूर किया गया है। जब सल्ट्री वेदर होगा तो उसकी वजह से 50 to 75% ट्रांसमिशन कम हो जाएगी, इन्फेक्शन कम हो जाएगी। कोई इस पर कोई सरकारी तौर पे भी कोई कंफर्मेशन हुई है, क्योंकि मेट की तरफ से ये प्रेडिक्शन आई हुई है? नहीं, मैं थोड़ा सा अर्ज करता चलूँ, इस पे हाईएस्ट लेवल पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन्वॉल्व है और इसमें हाईएस्ट लेवल के जो है ना वो इसको रिव्यू किया जा रहा है। नेशनल जो NCOC है, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर है, उसमें प्राइम मिनिस्टर ने कल खुद मीटिंग ली है और उसमें डॉक्टर फैसल जो हैं उन्होंने ब्रीफिंग दी है। तो उसमें ये जो है ना ये मुख्तलिफ वेरिएंट्स जो हैं मुख्तलिफ जगहों पे देखेंगे, लेकिन ये है कि हमारे केस में जो एम्पिरिकल एविडेंस आया है वो ये है कि शायद हम उस स्टेज से आगे चले गए हैं। नॉर्मली जो इक्वेटर के नीचे ममालिक आए हैं, मैं आपको ये बताऊँ, इसमें बड़ा डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट उसके साथ कैसे टेकअप कर रही है। जैसे न्यूजीलैंड और ब्राज़ील दोनों इक्वेटर के नीचे हैं, लेकिन न्यूजीलैंड ने बहुत उसको मतलब है उसको बहुत तरजीह दी और उस पर सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन्स एंड स्मार्ट लॉकडाउन्स एंड ट्रेसिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वो किया। तो परसों मैडम जसिंडा जो हैं, जो प्राइम मिनिस्टर है न्यूजीलैंड की, 2-3 दिन पहले उन्होंने ऐलान किया कि जैसे न्यूजीलैंड इज़ फ्री ऑफ कोविड, देयर इज़ नो पेशेंट ओवर देयर। लेकिन उसके मुकाबले में
वो लोग जिन्होंने लोकस्ट अपना ये जो कोविड है इसको कोई दरेखो इतना नहीं समझा, उसको कहा नहीं जी ऐसे हो जाएगा, जैसे मुख्तलिफ और जगहों में भी हुआ है। तो बर्लिस्ट जो सबसे ज़्यादा जो है जो एतराज़ किया गया ब्राज़ील में, तो ब्राज़ील में देखें इस वक्त जो है ना 45,000 जो है ना डेथ्स हो चुकी हैं 21 मार्च के बाद से। जो यहाँ पे बात की है मेरे भाई ने एज अ पासिंग रेफरेंस, यहाँ पे देखें इसमें कोविड में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने कोविड को भी कंट्रोल करना है और पॉवर्टी को भी कंट्रोल करना है। इस वक्त अमेरिका ने 1.3% GDP जो है वो दिया है ताकि डिप्रेशन ना हो। IMF का एस्टिमेट है कि 9.1 ट्रिलियन डॉलर जो है वो सिस्टम में इंजेक्ट करना पड़ेगा ताकि ग्लोबल डिप्रेशन ना हो। तो ये हमारे लिए जो चैलेंज है वो ये है कि हमने हेल्थ को भी देखना है और इकोनॉमिक इमेंसिपेशन को भी देखना है। तो ये मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इसमें बहुत कामयाब रही है कि हमने इन टाइम लॉकडाउन किए, लोगों को ये जो हमारी पॉलिसी थी फेडरल गवर्नमेंट की, पंजाब गवर्नमेंट की, कि लोगों को कैश असिस्टेंस दिया गया, इसकी बड़ी पजीराई की गई है और उसमें लोगों को, तो ये है जो अब जो स्मार्ट लॉकडाउन हैं वो इसी चीज़ के पेश नज़र किया गया है कि दोनों चीज़ों जो है ना उसको साथ लेकर चला जाए। जी जी चलो सवाल प्लस शरारत कर लीजिए। बात ये है कि भाई मेरे आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है। तो मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे कोलीग्स हैं वो मुझसे सीनियर हैं, और जो बात आपने की है मेरा ख़्याल है कि मैं समझता हूँ मेरे नज़दीक तो जब भी बंदा कोई मीडिया से टॉक करे या किसी से टॉक करे, हाँ जी, तो एहतियात से काम लेना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा। मैं उनकी बात का जवाब नहीं पूरा हुआ। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ये बात नहीं है कि की पोस्टों पे जो लगे हुए हैं, जो आपने बात की है कि वहाँ पे कोई ऐसी कमी मुझे तो नज़र नहीं आई। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मिनिस्टर्स अपने अपने डिपार्टमेंट में काम भी कर रहे हैं, टाइम भी दे रहे हैं, और पूरे मतलब उनकी ग्रिप है अपने डिपार्टमेंट के ऊपर। वो मैंने पहले उसका जवाब तो दे दिया है जी। देखें ये तो अब फोरकास्ट है ना कि इस पे आप कंफर्म 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन लग रहा है मुझे, जैसे पहले भी पिछले साल की मैं आपको कहानी बताता हूँ। डी साहब उस वक्त राजा साहब भी थे कि हमें इतला मिली कि जनाब इंडिया ने 2,40,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया सतलुज में। मैं ख़ुद साइड पे गया, विजिट किया मैंने, डी साहब मेरे साथ थे, हमारे मलक मीदुल्ला साहब हैं हमारे यहाँ पे कोऑर्डिनेटर हैं हमारे PDM में, वो बड़े एक्सपर्ट हैं, वो भी साथ थे। लेकिन हम जब वहाँ पे अपने बॉर्डर लाइन पे गए और हमने वहाँ पे, उसके बाद एक गांव में गए तो एक बुज़ुर्ग थे 80-82 साल के उस गांव के, शायद राजा साहब को याद होगा। तो हमने उनको कहा जी, जैसे इन्होंने कहा जी कि वो, हमने कहा आपको महफूज मुकाम पे हम शिफ्ट करना चाहते हैं। तो बिल्कुल जहाँ हम खड़े थे दरिया का पानी बिल्कुल हमारे लेवल पे चल रहा था। तो वो कहने लगा पंजाबी च भी मैं 82 साल मेरी उम्र है तो दरिया का मैं बड़ा भेती हाँ, ये दरिया में कुछ नहीं होना, 1 फुट तो वध पानी ऊपर नहीं जाना। हमने अपना सोच विचार करने के बाद डिसीजन लिया कि एक रात देख ली जाए, और हकीकत ये है कि वो 2,40,000 क्यूसेक की जो फोरकास्ट थी वो 40-45,000 क्यूसेक ऊपर नहीं गई। और वो सुबह बुजुर्ग की जो बात थी वो 100% ठीक थी। अभी भी 10% है
इजाफा 10% है इसमें, जो आपने सवाल किया कि 10%। की होना चाह रहे हैं? मैं तो 33 साल हो गए काम कर देने सियासत ची, तो ग्रास रूट लैवल तो अल्लाह पाक ने इतने पहुँचाया मैनू, तो इस मैं समझना मैं वो जवाब देता सी कि एहतियात तो कम लेना चाहिए। नहीं, आप शायद मेरी बात समझ नहीं सके सही तरीके से। दरियाओं की बजट है हमारा 2 अरब रुपये, ठीक है जी। मैंने दरियाओं की सूरत हाल का नहीं कहा कि हमने बंद बनाने के लिए मशीनरी ले ली है, मैंने लोकस पे बात की थी। नहीं, वो मशीनरी तो यही होती है ना कि जो हमारे पास वहाँ पे मोटर बोट्स खड़ी हैं, हमारे पास वहाँ पे इमरजेंसी लाइट पड़ी हुई हैं, हमारे पास खैमे कैंप लगे हुए हैं हमारे, हमने वहाँ से जो लोगों को उठाना है वहाँ से, ये है। बाकी दरिया को तो मतलब ये तो दरिया को कंट्रोल कोई नहीं कर सकता जी। जी ये मेरी बात सुने, हमारे डिपार्टमेंट में ये कोई पाबंदी नहीं है कि 2 अरब का मतलब है 2 अरब। हमारे पास बजट था 2 अरब एनुअल, जो हम पंजाब गवर्नमेंट ने, पंजाब असम्बली ने पास किया। लेकिन जब ये कोरोना आया, लोकस्ट आया, तो हमारी डिमांड के मुताबिक हमें 2 अरब मांगा 2 मिल गया, 3 मांगा 3 मिल गया, 4 मांगा 4 मांगा मिल गया जी। 3 अरब रुपए जी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सवाल किया था ना, उसका मतलब था कि आप यासमीन राशिद की जगह वीर सेल मान रहे हैं और वो चीफ सेक्रेटरी मान रहे हैं।